हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं उनको हम जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है जीवाणु से होने वाले रोग। तो अब हम इसको देख लेते हैं एक ट्रिक से कि भैया इसका ट्रिक क्या है, और ट्रिक से ही हम इसको याद रखेंगे। तो ट्रिक यही होता है दोस्तों। ट्रिक का नाम है न्यू कोट में सीढ़ी पर। ठीक है, न्यू कोट में सीढ़ी पर मतलब कोई व्यक्ति है वो न्यू कोट पहना हुआ है, एक नया कोट पहना हुआ है और वो सीढ़ी पर है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यू कोट में सीढ़ी पर। ऐसे याद रखेंगे कि न्यू कोट में सीढ़ी पर। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ से अब आ जाता है कि कैसे हम यहाँ से समझेंगे कि नाम याद होगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे न्यू। ठीक है, इस कलर से लिख दे रहा हूँ न्यू। तो भैया न्यू से आता है, याद रखेंगे आपको, निमोनिया। ठीक है, न्यू से आपको क्या याद रखना है, न्यू से होता है निमोनिया। अब आता है यहां से दूसरा कोट। ठीक है, तो को से याद रखना है आपको। ठीक है, यहां से को आ गया तो को से याद रखना है जो कोड होता है, या इसे हम कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे को से आपको कोट्स या कुट्स। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रोग है, तो इसको याद रखेंगे। तीसरा अब आता है ट से याद रखेंगे। ट से नाम आपने सुना होगा टेटनस का। ठीक है, टेटनस का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक प्रकार का रोग ही है। और ये मतलब कैसे होता है भैया, तो ये इस प्रकार होता है कि कोई भी किल है या कोई भी कांच है वो क्या हो जाता है पैर में या कहीं भी आपसे लग जाता है, तो उस पर कारण ही क्या हो जाता है, उसमें जीवाणु आ जाते हैं जिसके कारण टेटनस हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आता है चौथा आता है मे से। तो याद रखें, मे से आपको याद रखना है मेनी जाइगोट। तो याद रखना है मे से मेनी जाइगोट होता है। ठीक है, अब आता है सी। तो याद रखेंगे सीढ़ी से, पहले सी से याद रखेंगे। सी से होता है सिफिलिस। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही अजीब है, तो आपको याद रखना है। सी से याद रखना है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये भी एक प्रकार का रोग ही होता है। री होता है सीढ़ी। डी से याद रखना है, सीढ़ी से याद रखना है। डी से मतलब डिफ्थेरिया। ठीक है, डिफ्थेरिया। और पर से याद रखना है आपको, मतलब पे से याद रखना है आपको फ्लेग। ठीक है, तो ये 7 आपके रोग हैं। सबसे पहले आता है भैया निमोनिया, दूसरा आता है कोष्ठ, तीसरा आता है टेटनस, चौथा आता है निमोनिया, पांचवा आता है सिफिलिस, और अगला आता है क्या, डिफ्थेरिया, और पे से आता है प्लेग। तो ये आपके क्या हैं भैया, 7 आपके रोग हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे भैया, जीवाणु से होने वाले रोग। ये कैसे होता है भैया, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जब आपको बोर्ड एग्जाम में या कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे NDA हो, CTS हो, चाहे जो एयरफोर्स हो, नेवी हो, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि निमोनिया किस के कारण होता है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, जीवाणु, बीजाणु, कवक, फेंजाइम, ऐसे आपको दे दिया जाता है। उसमें ट्रिक मारना होता है। तो भैया आपको पता तो होगा ना कि निमोनिया जीवाणु के कारण होता है, तो इसके आप टिक मारेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा और इस ट्रिक से याद रखिएगा। अदरवाइज यदि आप किसी भी क्लास के हों और उसका चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो करके अब मैं पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तो उसको टॉपिक का आपको केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आपको सचमुच अच्छे से लिंक चाहिए और आपको ढंग नहीं आ रहा है कि यूट्यूब से कैसे निकाले, तो आपको एक नंबर जारी किया जा रहा है 8874 72 60 58। ये आपको नंबर जारी किया जा रहा है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिस क्लास का भी आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपको पढ़ाई करना है, उस क्लास का केवल आपको नाम लिखना है कि क्लास 10th या क्लास 12th का। ठीक है, और उसके बाद हम
आपको मतलब उसका लिंक दे दिया जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा उस व्हाट्सएप पे, और आपको वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी क्लास का, तो उस टॉपिक का नाम लिख देना है, तो आपको वो वीडियो का लिंक वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।